हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपके सामने ये दो प्रश्न लिया हूँ और इन दोनों में क्या अंतर है देखिए। पहला प्रश्न में लिखा है कि एक विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजा AB 5 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, AC 3 सेंटीमीटर की है और इसकी ऊंचाई यानी H 7 सेंटीमीटर की है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें ऊंचाई भी दिया है, लेकिन इस प्रश्न में देखिए एक विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। इसमें ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और जिसमें ऊंचाई नहीं देगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों अलग अलग फार्मूला से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो दोस्तों, पहले हम प्रश्न को नहीं करेंगे बल्कि विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज के जितने भी फार्मूले हैं, ये दोनों टाइप अलग अलग फार्मूले से बनेंगे, तो इन दोनों टाइप को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और दोस्तों, जो फार्मूला है उसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा कि वो उसको याद कैसे किया जाता है। तो दोस्तों चलिए पहले बेसिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज, इसका परिभाषा क्या होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है। मान लीजिए इस BC का जो माप दिया है 5 सेंटीमीटर, AC का 3 सेंटीमीटर और AB का 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि इसकी सभी भुजा असमान है। दोस्तों, विषम बाहु, विषम का मतलब विपरीत, बाहु का मतलब भुजा, यानी जो जिसकी सभी भुजाएं विपरीत हो उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज को समझ गए। अब चलिए चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर विषम बाहु का क्षेत्रफल दोस्तों देखिए, विषम बाहु का क्षेत्रफल यदि जब ऊंचाई दिया हो, मान लीजिए कि यहाँ पर H यानी ऊंचाई दिया हो, तब क्या कैसे करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों, ये फार्मूला तब लगेगा जब त्रिभुज के बीच में ऊंचाई दिया होगा तब, लेकिन जब ऊंचाई नहीं देगा तब उसको प्रश्न को कैसे करेंगे देखिए। दोस्तों, इसको लिख लीजिए कि जब ऊंचाई दिया हो तब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और जब ऊंचाई नहीं दिया हो तब निकालेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों, हम जब त्रिभुज का ये जब ऊंचाई नहीं देगा तो हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या है देखिए, √ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। दोस्तों, अब इसमें S क्या है, A, B और C क्या है देखिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए इसको। देखिए, S बराबर है अर्ध परिमाप। दोस्तों, अब अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं इसको मैं अभी बता रहा हूँ। और A क्या है, A, B और C, ये तीनों भुजाएं। तो दोस्तों समझ गए, A, B, C तीनों भुजाएं हैं और यस है अर्ध परिमाप। तो मान लीजिए कि यदि प्रश्न में ये 3 भुजाओं का मान दे दिया तो आप कैसे निकालेंगे? अर्ध परिमाप को निकालने का फॉर्मूला होता है यस बराबर A + B + C बटा में 2। दोस्तों, इसको भी आप लिख लीजिए, क्योंकि यदि इसको नहीं जानते रहेंगे तो इस फार्मूले को आप नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग और बटा में 2 कर देंगे, आपका आ जाएगा। अब देखिए, हम इतना बड़े फार्मूला को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, याद करने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आप एक गोला खींच लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए A, B और C। दोस्तों, ऐसे लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, पहले लेंगे यस को, यस तो सभी में रहेगा, तो यस माइनस A, उसके बाद फिर ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है तो ये घड़ी क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो फिर ऐसे B आएगा, तो इसको लिख देंगे यस माइनस B,
यस तो सभी में कॉमन रहेगा, उसके बाद फिर ऐसे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा यस माइनस सी। तो दोस्तों ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ये बहुत आसान होता है दोस्तों। इस फार्मूला से त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो दोस्तों एक तो जब बीच में ऊंचाई दिया रहेगा तो इस फार्मूला से निकालेंगे, ऊंचाई नहीं देगा तो इस फार्मूला से। अब दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पर उसका फार्मूला लिखते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। दोस्तों परिमाप क्या होता है? परिमाप दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए कि बी से शुरू किए हैं तो BC भुजा की लंबाई, CA भुजा की लंबाई और AB भुजा की लंबाई, यानी तीनों भुजाओं के योग को हम त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं। तो या तो आप ऐसे भी जोड़ लीजिए 5, 3, 8 और 6, 8, 6, 14। दोस्तों इस ऐसे भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह लिखिए AC प्लस CA प्लस AB। दोस्तों ये हो गया त्रिभुज का परिमाप, या फिर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। दोस्तों ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। तो दोस्तों हम आपको इसमें 3 फार्मूला बताया हूँ। एक तो जब बीच में ऊंचाई होगा तब, एक ऊंचाई नहीं होगा क्षेत्रफल पूछेगा तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे, और एक विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तब। दोस्तों अब चलते हैं, हम प्रश्न को करेंगे। अब प्रश्न आप देखते ही उड़ा देंगे उसको, क्योंकि आप इतना आसान बन गया है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। दोस्तों देखिए ये पहला प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि एक विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं AB 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया AB हो गया 5 सेंटीमीटर, BC हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी ये BC है तो BC हो गया 4 सेंटीमीटर, और AC हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो ऊंचाई है इसका 7 सेंटीमीटर हो। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऊंचाई दे दे और विषम बाहु त्रिभुज है तो उसके लिए फार्मूला आपको मैं बता दिया हूँ कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों ये फार्मूला हम अभी आपको बताया हूँ, तो ये लिखेंगे बराबर 1/2, आधार कितना है? आधार यही तो है BC, यानी BC 4 सेंटीमीटर, तो गुणे 4, और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, तो ये 7। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 और 7 दूना के 14। दोस्तों इस 14 को कैसे लिखेंगे? 14 जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर लगाना न भूलें, आप बहुत से बच्चे ये भूल जाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है, तो आप इसको लगाना न भूलें। दोस्तों अब ये दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों देखिए ये दूसरा प्रश्न है कि एक विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे देखिए। इसमें ये नहीं बोला है कि बीच में ऊंचाई भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हीरोन के सूत्र से करेंगे। तो देखिए इसमें A, B और C किसको मानेंगे, ये एक प्रश्न है कि आप A, B और C किसको मानेंगे। तो दोस्तों यदि ऐसे दे दे और A, B, C नहीं बोलेगा तो आप किसी को भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कोई भी आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला नहीं है तो हम इसको कोई भी मान सकते हैं। अब लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट। दोस्तों आपको तो याद ही हो गया होगा, ट्रिक भी मैंने बता दिया हूँ। यस कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। दोस्तों देखिए अब हमें यस निकालना है, यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का क्या फार्मूला होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो हम इन सभी को जोड़ लेंगे, ये 5, 4, 9 और 3, 12। तो दोस्तों 12/2, यानी हमारा अर्ध परिमाप यस का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए 6, फिर यस माइनस ए है तो 6 माइनस ए कितना दिया है, ए 5 दिया है तो 5, फिर यस 6 माइनस बी, बी कितना दिया है 4 तो 4,
और फिर यस माइनस यस 6 दिया है और सी कितना दिया है 3, तो ये 3 हो गया। अब इसको घटा लेंगे सभी को, तो ये 6, फिर इसमें घटेगा 6 में से 5 जाए 1, 6 में से 4 जाए 2 और 6 में से 3 जाए 3। दोस्तों देखिए, अब यहाँ के इन के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम गुणा मानेंगे, तो इन सभी का गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, देखिए 6 दूना के 12 तिहाई 36, यानी √36। दोस्तों आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या होता है उसका वर्गमूल निकाला जाता है, तो 36 का वर्गमूल क्या आता है, 6 आता है। और दोस्तों ये 6 का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आंसर कर लीजिए। दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीका से इन दोनों प्रश्नों को हल कर लिए हैं। दोस्तों यदि ट्रिक अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।